हेलो फ्रेंड्स। रचना कदम। आज हम हिंदी का सबसे पहला ऑनलाइन वीडियो ले रहे हैं। अभी जो शुरुआत हम कर रहे हैं इस ऑनलाइन रिकॉर्डिंग की या ऑनलाइन जो हम पढ़ाई करने वाले हैं उसकी शुरुआत जो हम करें वो पहली हम कविता से करें। जो पहली कविता मैं ले रही हूँ वो आपके पाठ्य पुस्तक में 5वीं है, जिसे हम मध्ययुगीन काव्य के नाम से जानते हैं और उसमें 2 हिस्सों में वो बटी हुई है। सबसे पहला हिस्सा जो है वो है भक्ति महिमा, जो संत दादू दयाल की लिखी हुई कविता है। अब ये कविता हमने पहले इसलिए ली है क्योंकि ये मध्ययुगीन काव्य है। जब हिंदी साहित्य की शुरुआत करते हैं तो क्यों ना हम प्राचीन से शुरुआत करें, इसलिए मैंने ये काव्य लिया है। हिंदी साहित्य की जब भी बात होती है तो वो उसका जो इतिहास है वो हमें 10वीं सदी से मिलता है। ये जो 10वीं सदी है वो आदिकाल माना जाता है क्योंकि तब से लिखा हुआ हिंदी साहित्य हमें मिला है। तो 10वीं सदी से 13वीं सदी तक का जो काल है उसे हम आदिकाल कहते हैं। 13वीं सदी से 17वीं तक का जो काल है उसे हम भक्ति काल कहते हैं। 17वीं सदी से 19वीं सदी तक का जो काल है उसे हम रीतिकाल कहते हैं और 19वीं सदी से आज तक जो शुरू है उसे हम आधुनिक काल कहते हैं। हमारे पाठ्य पुस्तक में आधुनिक काल के आगे की सारी कविताएं हैं, लेकिन ये जो कविता है वो हमारे मध्य युग की है, जिसे हम 13वीं सदी से 17वीं तक की मानते हैं, जो भक्ति काल के अंतर्गत आता है। भक्ति काल इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि भक्ति काल में भक्ति पर लिखा हुआ है। इसमें बहुत सारे कवि हो चुके हैं, जैसे संत कबीरदास है, संत तुलसीदास है, संत सूरदास जी है, संत दादू दयाल जी है। तो यहाँ हम जो पहली कविता ले रहे हैं जो दादू दयाल की लिखी हुई कविता है, भक्ति महिमा। संत दादू दयाल जी ने जो लिखा वो वैसे कहा जाए तो कबीरदास जी की प्रणाली में आ जाते हैं, उनकी पंक्ति में आ जाते हैं। क्योंकि भक्ति की जब बात होती है तो भक्ति 2 तरह की है, एक निर्गुण भक्ति और एक सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति जो है जिसमें निर्गुण निराकार ईश्वर की पूजा की जाती है, जैसे साक्षात ब्रह्म जो हर जगह समाये हुए हैं। और सगुण ईश्वर की जब पूजा की जाती है, यानी हम जैसे राम की पूजा करते हैं, हम जैसे कृष्ण की पूजा करते हैं, अर्थात जिनका एक आकार है, जिनके अपने गुण है। तो सूरदास जी जो लिखा करते थे जो कृष्ण पर लिखा करते थे, मीराबाई जो लिखा करती थी वो कृष्ण पर लिखा करती थी, तुलसीदास जी ने जो लिखा वो श्री राम पर लिखा था, इसलिए वो जो लिखते थे उसे हम सगुण भक्ति कहते हैं। लेकिन कबीर जी ने जो लिखा या संत दादू दयाल जी ने जो लिखा वो सब कुछ निर्गुण के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि निर्गुण माने जिसे निराकार है, जिसे कोई आकार नहीं, अर्थात जहां ईश्वर हर जगह समाये हुए हैं। तो उस निर्गुण भक्ति को हम पढ़ने जा रहे हैं, जो संत दादू दयाल जी ने अपने काव्य के माध्यम से हमारे सामने लाई है। तो ये निर्गुण भक्ति जो के कवि संत दादू दयाल जी, इनका जन्म 1544 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ। इन्होंने जो कविता लिखी है उनके कविताओं के माध्यम से उन्होंने हमारे समाज में जो आडंबर है, जो गलत रीतियां हैं, रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, कुरीतियां हैं, उनका विरोध किया है उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से। अब ये जो कविता है, ये कविता का एक, हर कविता का अपना अपना एक रूप होता है। जैसे कि कबीरदास जी दोहे में लिखा करते थे, तुलसीदास जी चौपाई में लिखा करते थे, मीराबाई के पद हुआ करते थे। वैसे संत दादू दयाल जी ने जो लिखा उसे हम साखी कहते हैं। साखी का अर्थ ही होता है, साखी माने शिक्षा, सीख, जो उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से दी है। तो वैसे भक्ति महिमा में हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे कि उन्होंने 10 साखियां दी है। आज के वीडियो में हम पहले 5 साखियों पर चर्चा करेंगे और बाद में दूसरे वीडियो में हम दूसरे बची हुई 5 साखियों पर चर्चा करेंगे। तो क्यों ना हम शुरुआत करें। सबसे पहले हम उनकी पहली साखी से शुरू कर देंगे। मध्ययुगीन काव्य भक्ति महिमा, संत दादू दयाल, उनका लिखा हुआ पहली साखी। माखन मन पाहन भया, माया रस पिया, पाहन मन माखन भया, राम रस लिया। शुरुआत हम करते हैं कि कुछ कठिन शब्द आपको यहां पर लगेंगे। माखन माने मक्खन, पाहन, पाहन का अर्थ होता है पत्थर, भया यानी हुआ, माया, माया माने मोह। अब पहली पंक्ति से हम शुरुआत करते हैं। माखन मन पाहन भया, माया रस पिया, पाहन मन माखन भया, राम रस लिया।
हमारा मन जब हम जन्म लेते हैं तो हर बच्चे का जैसे मन होता है वो मक्खन की तरह होता है, मृदु होता है, कोमल होता है। लेकिन जब इस संसार में हम आते हैं उस वक्त यहाँ के माया रस पिया यानी माया मोह के रस में हम अटक जाते हैं, उलझ जाते हैं। अब ये माया रस माने क्या है? मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मैं से जुड़ा हुआ सब कुछ, इस माया मोह में हम उलझ जाते हैं। और जब माया मोह में उलझ जाते हैं तो होता क्या है कि हम उसे पूर्ण करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, यानी हम सब कुछ उसके लिए करते हैं जो अपने लिए है, जो अपने परिवार के लिए है, मेरे जिससे जिससे मेरा माया, जिससे जिससे मेरा मोह जुड़ा हुआ है, वो सब के लिए है। लेकिन होता क्या है जब हम ये करने जाते हैं तो सब कुछ हम हमें नहीं मिल पाता है। और जब हमें कुछ नहीं मिलता है तो होता है कि माया के पीछे आता है वो है शोक, अर्थात मोह के पीछे आता है वो शोक। शोक माने दुख। और ये दुख जब हमें आता है तो उस दुख को सहते सहते हमारा ये मृदु मन कठोर बन जाता है। इसीलिए उन्होंने, दादू दयाल जी ने अपनी पहली पंक्ति में लिखा है, माखन मन पाहन भया, माया रस पिया। मेरा मृदु मन इस माया मोह के रस पीने से, इस माया मोह में उलझने से ये मेरा मृदु मन पत्थर की तरह कठोर हो चुका है। दूसरी पंक्ति है, पाहन मन माखन भया, राम रस लिया। लेकिन इस माया मोह में उलझने के कारण हमारा मन पत्थर की तरह कठोर हो चुका है। लेकिन इस कठोर मन को फिर से मक्खन की तरह मृदु करना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है। कौन सा? तो राम रस लिया, यानी श्री राम की पूजा करो। अर्थात राम यानी राम किसी साकार सगुण रूप के लिए नहीं लिखा गया है। राम माने ईश्वर, राम माने परमात्मा। जिसे आप अपना राम समझते हो, जिसे आप अपना ईश्वर समझते हो, जिसे आप अपना परमात्मा समझते हो, उसकी आध्यात्मिक भक्ति जब हम करते हैं तो उस वक्त ये मेरा मन, ये मेरा पत्थर बना हुआ मन भी माखन की तरह मृदु और कोमल हो सकता है। अब हम दूसरी साखी की तरफ जा रहे हैं। दूसरी साखी है, जहां राम तह मैं नहीं, मैं तह राम नहीं, मैं तह नाही राम, दादू महल बारीक है, द्वय कुनाही ठाम। जहां राम तह मैं नहीं, जहां राम होते हैं तह यानी वहां मैं माने यहाँ, मैं माने अहंकार है, मैं माने घमंड है, मैं तह नहीं राम, और जहां घमंड है वहां पर राम नहीं है, अर्थात ईश्वर नहीं है। दादू महल बारीक है, ये महल माने, ये महल माने मन है। मेरा मन, मेरा हृदय कैसा है? छोटा है। बारीक माने संकीर्ण है, छोटा है। द्वय, द्वय माने दो, दो नाही ठाम, ठाम माने जगह नहीं है, स्थान नहीं है, ठिकाना नहीं है। यहां हम ये कहेंगे कि जहां राम तह मैं नहीं, अर्थात जहां ईश्वर होते हैं, जब हमारे हृदय में ईश्वर समा जाते हैं वहां पर अहंकार हो ही नहीं सकता है, वहां पर घमंड नहीं आ सकता है। जिसके मन में ईश्वर ने निवास कर लिया है उसमें घमंड नहीं आता है। लेकिन जहां घमंड है वहां पर तो श्री राम हो ही नहीं सकते, अर्थात ईश्वर परमात्मा हमारे मन में आएंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे अंदर हमारा मन, हमारा हृदय घमंड से पूरा भरा हुआ है। दादू दयाल जी कहते हैं, क्योंकि ये जो संत लोग लिखा करते थे वो हर अपने दोहों में या अपने चौपाई में, अपने साझी में दादू के अपना नाम लिखा करते थे। जैसे यहाँ पर भी दादू दयाल जी ने अपना नाम लिखा है, दादू महल बारिक है। दादू दयाल जी कहते हैं कि मेरा हृदय बहुत छोटा है, दोनों को द्वै कुनाही ठाम, यहाँ दोनों नहीं रह सकते, या तो राम रहेंगे या फिर मैं यानी मेरा घमंड रहेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं नहीं रहेगा, घमंड नहीं रहेगा, क्योंकि मैं जानता हूं अगर घमंड रहेगा तो ईश्वर नहीं आएंगे, और ईश्वर है तो घमंड नहीं होगा। यहाँ पर मुझे कबीर जी की भी एक पंक्ति याद आ रही है, जैसे मैं हूं तो हरि नाही, हरि अहे तो मैं नाही। यानी जहां पर ये संतों ने लिखा है कि जब भी हमारे अंदर घमंड होगा वहां पर ईश्वर कभी नहीं आ सकते हैं। इसलिए कभी भी हमें किसी भी विषय में, किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि घमंड जहां पर होता है वहां पर हम, हमारे मन में ईश्वर स्थान नहीं लेंगे। हम तीसरी साझी की तरफ जा रहे हैं। दादू गावे सूर 300, बाणी बजे ताल।
दादू गावे सूरती सो, बानी बाजे ताल, यहुमन नाचे प्रेम सो, आगे दीन दयाल। बहुत सुंदर बात कही है यहाँ पर। दादू गावे सूरती सो, गावे यानी गीत गाना, सूरती माने स्मरण यानी याद करना, बानी माने शब्द बोली, ताल माने संगीत, यहू यानी यह मन नाचे प्रेम सो, मेरे मन में प्रेम का निर्माण हो चुका है, मैं नृत्य करने लगा हूं, नाचना। आ गए दीन दयाल, यहाँ दीन दयाल यानी दीनों के दयालु अर्थात साक्षात परमात्मा ईश्वर, जो सभी दीन, दीन माने गरीब, क्षुद्र, गरीब, सामान्य, तो ये जो दीन दयाल यानी उनके दयालु अर्थात ईश्वर के लिए कहा है। दादू गावे सूरती सु, जैसे उन्होंने पहले साझे में लिखा था कि मैं जानता हूं कि मेरे हृदय में अगर ईश्वर समा जाते हैं तो मेरे अंदर कभी घमंड आ ही नहीं सकता है। अब दादू जी कहते हैं, दादू दयाल जी कहते हैं कि मेरे हृदय में ईश्वर का स्थान हो चुका है, ईश्वर बस चुके हैं। अब ईश्वर मेरे हृदय में आ चुके हैं तो दादू गावे सूरती सो, तो वो कहते हैं कि मैं उनको स्मरण करता हूँ, उनका नाम स्मरण करता हूँ, उनको याद करता हूँ, उनके गीत गाता हूँ। और जब भी मैं उनके बारे में उनके बारे में सोचने लगता हूँ, उनका गीत गाने लगता हूँ, तो मेरे हृदय में, मेरे शब्दों में, उस हृदय में स्थित ईश्वर के कारण मेरे शब्दों में एक संगीत का निर्माण होने लगता है, मेरी वाणी में एक ताल आ जाता है, संगीत आ जाता है। और जब ये संगीत आने लगता है तो मेरा मन, मेरा हृदय, मैं खुद, यह मन, यह मेरा मन उस ईश्वर को याद करके उस आध्यात्मिक अवस्था को बताया है जब हम सब कुछ भूल जाते हैं और उस ईश्वर को याद करके मैं उनके प्रेम में नाचने लगता हूँ। क्यों प्रेम में नाचने लगता हूँ? क्योंकि मेरे आगे सिर्फ कौन होता है? आगे दीन दयाल, मेरे आगे सिर्फ वो दीन दयाल अर्थात मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर मेरे सामने होते हैं। और इसीलिए जब भी उनको याद करता हूँ तो मेरे शब्दों में मेरे एक संगीत का निर्माण होता है, एक ताल का निर्माण होता है और उस ताल में मैं नृत्य करने लगता हूँ, क्योंकि साक्षात मेरे सामने मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर खड़े होते हैं। हम चौथी साझी की तरफ अब जा रहे हैं। जे पहुंचे ते कही गए, तिनकी एके बात, सब साधो का एक मत, बीच के 12 बाट। बहुत सुंदर बात कही है यहाँ पर। जे पहुंचे ते कही गए, जो आगे जा चुके हैं, मैं जिस रास्ते से, इस भक्ति के मार्ग से आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन मेरे जो पहले पहुंच चुके हैं, जो साधु लोग पहुंच चुके हैं, उन सब ने एक ही बात कही है। जे पहुंचे ते कही गए, क्या कहकर गए हैं? तिनकी एक ही बात, तिनकी यानी उनकी एक ही बात है। जितने लोगों ने अब तक उनके ईश्वर के बारे में कहा है, उन सब ने मिलकर एक ही बात बताई है। क्या बात बताई है? सब साधुओं का एक मत, साधु यानी साधु, सभी साधुओं का एक ही मत हो चुका है, एक ही बात पर वो सब लोग स्थित है। बीच के 12 बाट, लेकिन बाकी लोगों ने जो बताया है वो 12 बाट है। 12 बाट यानी बाट माने रास्ता, मार्ग। 12 यानी कई सारे मार्ग है, लेकिन जो कैसे है 12 बाट माने भ्रम के मार्ग है। अब यहाँ पर दादू दयाल जी कहते हैं कि जो भी इस रास्ते से आगे चुके हैं, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ चुके हैं, जे पहुंचे ते कहे गए, जो उस रास्ते को पार करके आगे जा चुके हैं, ईश्वर आराधना में लीन हो चुके हैं, उन सब लोगों ने कहा है कि जे पहुंचे ते कहे गए। उन सब ने क्या कहा है? एक ही बात, एक ही बात बताइए, तिनकी, उन सब की एक ही बात है। सब साधुओं का एक मत, सभी साधुओं ने एक ही बात कही है। कौन सी बात कही है? कि ईश्वर आराधना कीजिए और हमारे इस भवसागर को अगर कोई हमें पार कराता है, इस संसार से हमें कोई उबारता है, तो वो सिर्फ एक ही है, वो है ईश्वर। उन्हीं की आराधना पे अपने मन को लीन करो। बाकी सारी बातें, बीच के 12 बाट, बाकी सारी बातें भ्रम है, क्योंकि संसार में एक ही सच्चाई है, वो है ईश्वर। बाकी तो इस जिंदगी में जीते वक्त, जिसे हम भव सागर कहते हैं, दुखों का सागर कहते हैं, भव माने दुख, इस संसार को हम जब भव सागर कहते हैं, दुखों का सागर कहते हैं, तो उस वक्त ये भव सागर माने ये दुखों का सागर पार करते वक्त हम बहुत ही कठोर होते जाते हैं और ऐसे में हम ईश्वर तक नहीं पहुंच पाते हैं और सब कुछ छोड़कर हमें यहाँ से जाना है। तो जो कुछ जीते वक्त जो कुछ समस्या आती है वो भवसागर में
जीते वक्त, अर्थात दुखों के सागर में जीते वक्त जो भी समस्या आती है, उसमें अगर आपको अंत तक कोई साथ देने वाला है तो वो सिर्फ ईश्वर का नाम है। सभी साधुओं ने इसी बात पर एकमत किया है कि वो ईश्वर का नाम स्मरण है जो आपको इस भवसागर को पार कराएगा। बाकी सारी बातें भ्रम की है, बाकी सारे मार्ग भ्रम की ओर ले जाते हैं, जो हमें अंत तक, हमें सही दिशा तक नहीं पहुंचा पाते हैं। इसीलिए सभी साधुओं ने एक ही बात कही है कि ईश्वर की आराधना करो, ईश्वर का नाम स्मरण करो, क्योंकि हमारी जिंदगी की यही एक सच्चाई है जिसे हमें, जहां तक हमें पहुंचना है। बाकी सारा भ्रम है, ये माया मोह भ्रम में फंस चुका है, इससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। अब हम पांचवी साझी की तरफ बढ़ रहे हैं। दादू पाती प्रेम के, बिरला बाचे कोई, वेद पुराण पुस्तक पढ़े, प्रेम बिना क्या होए। दादू दयाल जी कहते हैं, दादू पाती प्रेम के, हमारे ये जो पाती, पाती का अर्थ होता है पत्र, प्रेम की, प्रेम का पत्र है। बिरला बाचे कोई, बिरला माने अनोखा, कोई एक हाथ, सब नहीं, कोई एक हाथ, कोई बिरला, कोई एक हाथ अनोखा होता है, सबसे अलग होता है, बिरला माने अलग। वेद पुराण पुस्तक पढ़े, प्रेम बिना क्या होए। अर्थात वेद, हमारे अध्यात्म के जो जितने भी वेद पुराण है, कितनी सारी पुस्तकें पढ़कर लोग अपने आप को विद्वान बनाते हैं, लेकिन प्रेम बिना क्या हुई, लेकिन प्रेम के बिना कुछ भी नहीं। फिर से शुरुआत करते हैं। दादू पाती प्रेम की, बिरला बाचे कोई। दादू दयाल जी कहते हैं कि प्रेम रूपी पत्र सब नहीं पढ़ पाते हैं। प्रेम की भाषा, अर्थात ये प्रेम यानी ईश्वर के प्रति का प्रेम है, ये सबको नहीं समझ में आता है। उस ईश्वर के प्रति प्रेम समझने वाला कोई एक हाथ होता है, उसके पत्र को समझने वाला कोई एक हाथ होता है, कोई बिरला होता है जो उसे पढ़ पाता है। नहीं तो बहुत सारे विद्वान हैं इस सृष्टि में, इस संसार में, वेद पुराण पुस्तक पढ़े, कितने सारे वेदों को पढ़ते हैं, कितने सारे पुराणों को पढ़ते हैं, पुस्तकों को पढ़ते हैं, लेकिन अगर प्रेम नहीं पढ़ पाते हो, अगर प्रेम को नहीं समझ पाते हो, तो आपका ये ज्ञान किसी काम का नहीं है। और वो सबके बस की बात नहीं होती है, वो कोई एकाध होता है, कोई एकाध बिरला व्यक्ति होता है, अनोखा होता है, जो ईश्वर को समझ पाता है, लेकिन सबके बस की ये बात नहीं। इसीलिए ज्ञान है, इस बात पर आप कभी घमंड ना करें, क्योंकि ये घमंड किसी काम का नहीं। आप कितने भी विद्वान हो, लेकिन अगर प्रेम की भाषा को नहीं समझ पाते हो, अगर आप किसी पर ईश्वर भक्ति नहीं कर पाते हो, या किसी ईश्वर ने बनाए हुए किसी हर मनुष्य की बात हम करेंगे तो भी इस सृष्टि में अगर कोई सच है तो वो है प्रेम। मनुष्य के प्रति प्रेम हो सकता है, ईश्वर के प्रति प्रेम हो सकता है, लेकिन अगर इसमें हम आप ईश्वर के प्रति प्रेम की अगर बात करते हैं, तो अगर आप ईश्वर को नहीं समझ पाते हो, तो आप कितने भी वेद पुराणों को पढ़ो, पुस्तकों को पढ़ो, फिर भी वो ज्ञान किसी काम का नहीं, अगर आप प्रेम की भाषा को नहीं समझ पा रहे हो। वैसे तो 5 साझी हमारी हो चुकी है, लेकिन ये प्रेम से जुड़ी है, इसीलिए मैं और एक छठी साझी आपके साथ आज फिर से ले रही हूँ। कागद काले करी मुए, केते वेद पुराण, एके आखर पीव का, दादू पढ़े सुजान। यहाँ दादू दयाल जी कहते हैं, कागद काले करी मुए, कितने लोग हैं, कितने विद्वान हैं, कितना कुछ लिख रखा है उन्होंने, सफेद कागजों को काले में परिवर्तित किया है, अर्थात उसमें लिखा है कितने सारे वेद, केते यानी कितने वेद पुराणों पर लिखा है, इतने बड़े विद्वान हमारे यहाँ हो चुके हैं। लेकिन एक ही आखर पीव का, आखर माने अक्षर, पीव माने प्रिय, प्रिय माने ईश्वर या प्रेम को हो, दादू पढ़े सुजान, सुजान माने चतुर, विद्वान। यहां हम कबीर को याद करते हैं, जहां पर उनका एक दोहा मुझे अभी याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जैसे ढाई आखर प्रेम, प्रेम बना हुआ शब्द ही 2.5 अक्षर का है, उस 2.5 अक्षर के प्रेम के शब्द को अगर हम समझते हैं तो हम विद्वान
उसके बिना हम विद्वान नहीं होते। वही बात यहाँ दादू दयाल जी ने कही है। कागद काले करी मुए कहते वेद पुराण। हमने कितने सारे वेद पुराणों को पढ़ लिया है और उस पर बहुत कुछ लिखा है और हम अपने आप को विद्वान कहते हैं, लेकिन एक ही अक्षर पीवकार, लेकिन सिर्फ एक ही अक्षर है प्रिय। उस प्रिय शब्द को, उस प्रिय अक्षर को अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो हमारा ये सारा वेद पुराण लिखा हुआ ज्ञान शून्य है। लेकिन किसी को वेद पुराण नहीं आता है, बहुत सामान्य भक्त है जो बहुत ज्ञानी नहीं है, लेकिन वो प्रेम की भाषा समझता है, उस प्रेम को समझता है, तो वो एक अक्षर प्रिय, अपने प्रियतम, अपने परमात्मा, अपने ईश्वर, वो एक अक्षर जो समझ पाता है, दादू दयाल जी कहते हैं वह व्यक्ति सुजान कहलाता है, वह व्यक्ति विद्वान कहलाता है, वह व्यक्ति चतुर कहलाता है। सिर्फ वेद शास्त्र पढ़ने से कोई व्यक्ति विद्वान नहीं होता। अगर उसमें मानवता का, उसमें प्रेम का कोई अगर अर्थ समझ में नहीं आता है उसे, तो वह शास्त्र किसी काम का नहीं। सिर्फ एक छोटा सा प्रेम समझ में आने वाला व्यक्ति विद्वान से कम नहीं। यहाँ पर हमने इस कविता की 6 साझियां हो चुकी है, 6 साखियां हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपसे विदा ले रही हूँ। हम फिर मिलेंगे बची हुई अन्य साखियों के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो रिकॉर्डिंग में, अगले वीडियो ऑनलाइन शेयरिंग के साथ। थैंक यू।